समझौता। दिल्ली के एक खूबसूरत मोहल्ले में राधा और मोहन की शादी को 4 साल हो चुके थे। दोनों के बीच प्यार तो था ही, लेकिन शादी के बाद की जिम्मेदारियां और तनाव उनके रिश्ते में दरार डालने लगे थे। कहानी का यह सफर हमें दिखाएगा कि कैसे एक समझौता उनके रिश्ते को फिर से मजबूत बना देता है। राधा और मोहन की मुलाकात कॉलेज फेस्टिवल में हुई थी। राधा की हंसमुख और खुले दिल की बातें मोहन को आकर्षित करती थी। धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया और उन्होंने शादी का फैसला किया। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ नए सपने बुनने शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता ने उनके खुशहाल जीवन को चुनौती देना शुरू किया। मोहन की नई नौकरी में अत्यधिक काम और लंबी शिफ्ट थी। राधा एक स्कूल में शिक्षिका थी और उसे भी अपने छात्रों और घर की जिम्मेदारियां निभानी थी। एक दिन राधा ने मोहन से कहा, तुम्हारा काम तुम्हें इतना व्यस्त क्यों रखता है? क्या हम कभी साथ समय नहीं बिता सकते? मोहन ने जवाब दिया, मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि हम अच्छे जीवन का सपना पूरा कर सके। समय बीतने के साथ राधा और मोहन के बीच संवाद कम होता गया। मोहन अक्सर देर से लौटता और राधा अकेलेपन का अनुभव करने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एक रात राधा ने मोहन के लिए एक डिनर तैयार किया, लेकिन मोहन काम से लौटने में लेट हो गया। राधा ने गुस्से में आकर कहा, तुम हमेशा काम में व्यस्त रहते, मैं तुम्हें कब तक अकेले बैठ कर इंतजार करूं? मोहन ने थका हुआ होकर कहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, यह सब हमारे भविष्य के लिए है। एक दिन राधा ने ठान लिया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने माता पिता से सलाह ली। उसकी माँ ने कहा, बेटा कभी कभी समझौता करना जरूरी होता है, बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। राधा ने मोहन से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, हमें एक दिन एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए। मोहन ने सहमति दी और उन्होंने एक वीकेंड प्लान किया। राधा ने एक पिकनिक की योजना बनाई। उन्होंने एक खूबसूरत जगह चुनी जहां दोनों ने अपने तनाव को भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन बनाया। पिकनिक के दिन दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसते खिलखिलाते हुए समय बिताया। राधा ने कहा, जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। मोहन ने कहा, हाँ, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पिकनिक के बाद राधा और मोहन ने एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा करना शुरू किया। उन्होंने समझा कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियां और समय का संतुलन बनाना होगा। राधा ने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा काम जरूरी है, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ समय बिताने की जरूरत है। मोहन ने कहा, मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने काम के साथ साथ तुम्हारे लिए भी समय निकालूंगा। समझौता के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे खुशियों को शामिल करना शुरू किया। वे हफ्ते में एक बार फिल्म देखने जाने लगे, कभी कभी बाहर खाना खाने जाते थे और छुट्टियों में छोटी छोटी यात्राएं करने लगे। एक दिन राधा ने मोहन के लिए एक सरप्राइज डिनर रखा। उसने मोहन से कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पसंदीदा डिश बनाई है। मोहन ने खुश होकर कहा, तुम हमेशा मुझे खुश कर देती हो। लेकिन खुशियों के बाद भी एक दिन मोहन को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उसे और अधिक समय देना पड़ा। राधा ने फिर से अकेलापन महसूस किया। उसने सोचा, क्या यह सब फिर से शुरू हो रहा है? वह मोहन से बात करने का सोच रही थी, लेकिन डर रही थी कि कहीं वह फिर से नाराज ना हो जाए। एक शाम राधा ने अपने दिल की बात मोहन से कह दी। उसने कहा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से खोने नहीं चाहती। मोहन ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारे बिना जीवन का कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हें और अधिक समय दूंगा। मोहन ने अपनी नौकरी के तनाव को समझते हुए अपने काम को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने अपने बॉस से बात की और अपनी शिफ्ट को थोड़ा बदलने का प्रयास किया। राधा ने भी अपने काम में संतुलन बनाना शुरू किया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अधिक समय बिता रहे थे। समय के साथ राधा और मोहन ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। वे एक दूसरे के लिए समझने लगे थे और अपने सपनों को साझा करने लगे थे।
एक दिन उन्होंने तय किया कि वे छोटी सी ट्रिप पर जाएं। वे एक साथ यात्रा करने के दौरान अपनी छोटी छोटी खुशियों को साझा करते हैं। उनकी यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। राधा ने कहा, हमने साथ में बहुत कुछ सीखा। मोहन ने कहा, हाँ, समझौता और संवाद ने हमारे रिश्ते को नया जीवन दिया।